हमारे सभी अन्नदाता किसानों का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी जो कृषक बंधु हैं उनको हम धनिये की फसल की जानकारी देंगे। धनिये की फसल की व्यावसायिक खेती कैसे की जाती है। मैं सभी कृषक बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी बजाने का कष्ट करें। बात करेंगे हम धनिया फसल की जो जानकारी एवं सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण होगी वो है आर्थिक समीक्षा। दोनों की, धनिया जो पत्ती से लगाते हैं और धनिया जो बीज वाली है, दोनों की आर्थिक समीक्षा, और उसमें हम आपको लागत और शुद्ध आय से अवगत कराएंगे। अब हम देखेंगे कि भारत में जो धनिया है वो मुख्य निर्यातक देश है हमारा भारत। धनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुमूल्य, बहुउपयोगी मसाले वाली, आर्थिक दृष्टि से काफी लाभदायक फसल है। धनिया के बीज एवं पत्ती दोनों का उपयोग भोजन में सुगंधित बनाने में काम आता है और पौष्टिक भी होता है। धनिया का जो पत्ती होती है वो काफी पौष्टिक है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसकी जो हरी पत्ती है इसका उत्पादन आता है 40 क्विंटल और जो बीज है वो 6 से 7 क्विंटल इसका उत्पादन आता है। धनिया जो है वो बहुतायत रूप से जो बीज वाला धनिया है वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में धनिये का जो बीज होता है उसका काफी उत्पादन किया जाता है। जो पत्ती है उसका उत्पादन जो है वो अशोकनगर में सबसे ज्यादा होता है। इसकी जो किस्में हैं वो हिसार सुगंध है, पंत हरीमा है, जेडी 1, आरसिया 684, पीएच मान 6.5 से 7.5 और अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक युक्त मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त होती है। इसकी जो फसल अवधि वो 3 से 4 माह है। बीज दर जो है रबी मौसम में 8 से 12 किलोग्राम और खरीफ मौसम के अंदर 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ है। जलवायु और तापमान का जहां तक सवाल है, इसमें धनिया जो है वो शीतोष्ण उपोष्ण दोनों में होती है और बसंत ऋतु में इसमें पाला पड़ने से इसमें काफी संभावना क्षति होने की हो जाती है। अंकुरण के समय 20 डिग्री, पौध वृद्धि के लिए तापमान 15 से 28 डिग्री। बात करते हैं बुआई का समय, बीज के लिए 15 से 15 नवंबर। हरी पत्ती जो है वो जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल जो है जायद में भी होती है और खरीफ में भी होती है। बुआई से पहले मतलब तीनों जो मौसम है, खरीफ, रबी, जायद, तीनों में ही जो है धनिये की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। बीज उपचार किसान भाइयों, बेंकोजेब कार्बनडाजिम से करना है। कार्बोक्सिन और थाइमेथाक्साम भी हो सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा थाइफिनेट, मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन है, इससे भी हम जो है इसका बीज उपचार कर सकते हैं। फसल का अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हमेशा बताते हैं आपको कि कटाई छुटाई गाय के पास गहरी जुताई करें। जब भी हम गहरी जुताई करें इसके पहले मिट्टी परीक्षण का कराना बहुत जरूरी है। रोटावेटर कहने से पहले पकी हुई गोबर की खाद है उसके अंदर में ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास मिला करके माध्यम कल्चर मिला देंगे तो ये एक शुद्ध मैन्योर या शुद्ध खाद बन जाएगी। अच्छी प्रजाति जो बताएगी उसका चुनाव करें। बीज उपचार जैविक एवं रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से करें। किसान भाइयों कहना चाहूंगा कि धनिया फसल को ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से लगाना शुरू करें। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पानी का प्रबंधन टपक एवं फव्वारा सिंचाई से करें। संभवतः हो सके तो फव्वारा सिंचाई जो माइक्रो स्प्रिंकलर है उसको उपयोग करें। उससे पानी जो है नियमित होता है और हर रोज जो है आपको पानी देना है। उससे जल विलय खादों का उपयोग फसल की अवस्था के अनुसार करना चाहिए। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें जिससे लागत कम से कम हो, मुनाफा अधिक से अधिक हो। धनिया फसल जो पौधरोपण विधि है वो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, स्तंभों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 3 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। ड्रिपर जो है अंदर होगा, वही ड्रिपर, वही हमको जो सिंचाई पद्धति टपक सिंचाई वही वाली लगानी, इसमें ड्रिपर अंदर की ओर हो। बात करते हैं धनिया में ड्रिप सिंचाई से जो समय तालिका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नमी देख करके हमको पानी देना है। ये गाइडलाइन है लेकिन ये मिट्टी, जलवायु, प्रजाति के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है। खरपतवार प्रबंधन का जहां तक सवाल है, पारंपरिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि से करें। गर्मी में गहरी जुताई करें, फसल को खरपतवार मुक्त रखें। जब हमने खेत में धनिया नहीं लगाया, जब हम फ्लूक्लोरिलीन का छिड़काव कर सकते हैं। जब हमने धनिया लगा दिया है लेकिन उगने से पहले हम इसे पेंडामिथालिन नाम की दवा से इसे हम इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। बात करते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। इसके अंदर में एक पत्ती काटन इल्ली आती है, उसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं 5 एक खेत में
बोवियारा बेसियाना का छिड़काव करें। रासायनिक दवा के रूप में क्लोरन ट्रिपल लेवामेक्टिन बेंजेट और प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन। प्रोपेनोफास जो वो अंडानाशक है, साइपरमेथ्रिन जो वो इल्ली नाशक है, दोनों को मिला करके हम छिड़काव कर सकते हैं। बात आती है किसान भाइयों एफिड्स की। इसके अंदर में काफी तादाद में महू आता है जो रस चूसक कीट होता है, काफी नुकसान करता है। इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोपिड, थाइमेथाक्साम का छिड़काव करें और पीला चिपचिपा कार्ड लगाएं जो कि एक खेत में येलो स्टिकी कार्ड 5 लगाएं, जिससे कि एक कीड़ा जो है पत्ती फसल को छोड़ के उस पर चिपकना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं लाल मकड़ी की। लाल मकड़ी के लिए जो है जो एकदम ये जो मौसम कसने लगता है उस समय आता है, इसके लिए प्रोपोगाइट, स्पिरोमेसिफेन और इथियान से शुरुआत करें। उसके बाद प्रोपोगाइट का छिड़काव करें, स्पेरोसिमेन का छिड़काव करें। इसमें थ्रिप्स की शिकायत आती है जो चुरड़ा मुरड़ा बोलते हैं, उसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोपिड, थाइमेथाक्साम और नीला चिपचिपा कार्ड जो है वो थ्रिप्स के लिए लगाएं, पीला जो है वो माहू के लिए लगाएं। बात आती है इसमें कटवर्म की, क्योंकि शुरुआत में कटवा इल्ली इसको बोलते हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए शाम के समय कार्बोसल्फान, क्लोथिरिडीन और क्लोरोट्रिकोल का छिड़काव करें। जड़ सड़न निमेटोड रूट नॉट आता है इसके अंदर, इसके लिए सूत्रकृमि बोला जाता है। इसके लिए कार्बोसल्फान, फ्लूओपायरम और क्लोरोपायरीफास जो है उसके में करें, उससे जो है रूट नॉट ऑफ निमेटोड पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू आता है, चूर्णी तासिता, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब, मैक्लोब्यूटेनिल और सल्फर जो है इसके लिए चूर्णी तासिता, जो कि ठंड के मौसम में जब बीज वाला धनिया लगाते हैं तो चूर्णी तासिता आती है। फिसेरियम विल्ट आता है, झुलसा रोग जिसको बोलते हैं हम लोग, उकसुक की बीमारी बोलते हैं, उकसुक नीचे से आने वाले को उकसुक बोला जाता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास जो है उसको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको ट्रेंच कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कैप्टन हेक्साकोनाजोल का भी हम लक्षण दिखते ही इसमें हम छिड़काव करें, लेकिन इसे फसल चक्र अपनाना जरूरी है। अगर हम फिजोरियम विल्ट को रोकना चाहते हैं तो फसल चक्र अपनाएं। 2 साल अगर एक खेत में धनिया लिया है तो उसमें वो धनिया की फसल ना ले। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो है वो काफी आता है इसके अंदर, इसके लिए जो है क्लोरोथाइनिल, प्रोपिनेम, मैंकोजेब, बैक्टीरियनाशी। बैक्टीरियल ब्लाइट जो आती है उसके लिए बैक्टीरियनाशी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फेटाइल की ड्रेंचिंग, हेक्साकोनाजोल और कैप्टन का छिड़काव। बात आता है हमारा कॉलर रॉट की। जड़ सड़न जो होती है, कॉलर रॉट जो उसमें आता है उसके लिए कैप्टन, हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास, स्क्लेरोटिन नाम से आता है कॉलर रॉट। स्टेम गॉल सबसे ज्यादा इसको बाकड़िया रोग कहते हैं हमारे किसान भाई, जो हमारे राजगढ़ जिले में जब ये बीज के लिए जब ठंड में लगाया जाता है स्टेम गॉल की शिकायत बहुत आती है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास, बैक्टीरियनाशी इनका जो है लक्षण दिखते ही हमको इसका छिड़काव कर देना है। इससे हम बाकड़िया रोग से हमारी फसल को कुछ प्रतिशत तक इसको बचा सकें। बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की। जैविक खाद जो है हमने बताया था आपको 8 टन पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट का जो है हम आधार खाद के रूप में इसको डालें। जब हम बेड बनाएंगे, जब हम फसल से पहले हम आधार खाद दे देंगे और उसके बाद हम बीज की बुआई करेंगे। बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल की। फर्टिगेशन इसमें 19-19 यूरिया, 12-61-0 यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान और उसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट, ये खाद हमको शुरुआत में 70 से 80% नाइट्रोजन, जब वो स्थापना अवस्था में होता तब इसमें हमको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। जब हमारी जो फसल पकने लगती है जब उसके में इसको पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो चार्ट दिया गया ड्रिप फर्टिगेशन का, ये खास करके जब हम धनिया बीज के लिए लगाते हैं तब इस चार्ट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब बीज के लिए धनिया लगाते हैं तो सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती रहती है। बात करते हैं हम लोग कुछ आवश्यक बातें हम लोग ने बताया कि जैसे किस खाद को किसके साथ मिला सकते हैं। परणी छिड़काव में 19-19-19 30 दिनों में, वनस्पतिक दिनों में 13-40-13, फल विकास अवस्था में 52-34 और जब हमारे पकने लगता है, जब हमारे जो बीज तैयार होने लगते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेके छिड़काव करें। उन्नत सिंचाई परंपरागत में हमने हमेशा अंतर बताया है, पानी की बचत होती है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन है और लागत भी श्रम की कम से कम लगती है, क्योंकि इसके अंदर श्रम की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है जब हम कोई सिंचाई पद्धति लगाते हैं। बात आती है आर्थिक समीक्षा की। जब हम उन्नत खेती कर रहे हैं तो 22,000 रुपये, अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे 24,200 रुपये, परंपरागत खेती करेंगे तो 10,000 रुपये, अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 11,000 रुपये। बात आती है 1 एकड़ से जो कुल आय है, हरी पत्ती, अब आप ध्यान देंगे इसको कि हरी पत्ती जब धनिया की होती है तो उसमें 29,000 रुपये शुद्ध आय प्राप्त होती है। जब हम इसको बीज के लिए जब हम इसको उत्पादन करेंगे तो परंपरागत खेती से 19,000 रुपये, अगर हम इसको
हरी पत्ती की अगर हम उन्नत खेती करेंगे तो इससे हमको 75,800 रुपये शुद्ध आय अर्जित होगी। अगर हम बीज के लिए लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के कुछ अंचल जैसे राजगढ़ जिले वगैरह में बीज का धनिया लगाते हैं, उसके लिए जो है 35,800 रुपये शुद्ध आय का मतलब जब हम कुल आय को खर्चे में से जब हम घटाते हैं तो शुद्ध आय प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो धनिया की खेती कितनी फायदेमंद है। दोनों साल भर में तीनों जो मौसम है आपके खरीफ रबी जायद, तीनों में ही हम धनिया की खेती करते थे। पत्ती के लिए 2 बार और बीज के लिए जो है वो हमारी जो है रबी मौसम में हम इसकी खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल में आपको बताते रहता हूँ कि ये जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें हमको जो है 70 फसलों की जानकारी है, मौसम का पूर्वानुमान है, मंडी अपडेट्स हैं, मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम इसको आंकलन करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे जो विक्रेता हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि जो किसान आपसे जुड़े हैं उनको बार कोड से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड कराएं, जिससे किसानों को हमेशा कोई नई जानकारी जो हो अपडेट्स इसको करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कृषक बंधु जो भी हैं वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में जाकर के भी हमसे इस पेज से जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।